महाराजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर डाल करके फिर वो तांत्रिक की कुटिया की तरफ रवाना हुआ। और बेताल उसमें बोला, राजा तू बड़ा जिद्दी है रे, वास्तव में तू बहुत है। और तू आज तो जो काम हाथ में लेता उस काम को छोड़ता नहीं है। तेरी जगह जगह इसलिए तेरा महाराजा विक्रमादित्य का नाम है। फिर भी विक्रमादित्य कोई बात नहीं, ठीक है ले चल, जो तेरी इच्छा है तेरी इच्छा है वैसे कर, मैं क्या बोल सकता हूँ। और विक्रमादित्य उसको लेके जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद बेताल बोला, राजा चलो कोई बात नहीं, आज एक तुझे कहानी सुनाता हूँ, तुम कहानी को बड़ी शांत से सुनो और उसका तुम फैसला भी तेरे को करना है। महाराजा विक्रमादित्य को कहा कि एक सोहन और मोहन दो भाई थे, दो पड़ोसी थे। वो गांव से सालासर धाम जा रहे थे। सालासर धाम जा रहे थे तो उनका गांव से वो 50 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो पैदल जा रहे थे, तो पैदल आते थोड़ी दूर रास्ते में कोई 10-15 किलोमीटर चले होंगे कि एक गांव आया। उस गांव के अंदर में औरतें, रात का समय था, करीब 11-12 बजे का, औरतें नाच रही थी, डांस कर रही थी, खूब ये मौज मस्ती करी थी। तो वो दोनों दोस्तों में से जो सोवन था ना, उसने कहा मैं तो यहीं ठहरूंगा, मैं तो आज रात इन औरतों के साथ मस्ती करूंगा और गाऊंगा, नाचूंगा, खूब जो मस्ती हो सके सब करूंगा। मोहन ने कहा मैं तो वो सालासर धाम जाऊंगा। वो दोनों में ऐसे करके कई देर तक हुआ, बोला वहाँ चलो नहीं। फिर सोहन तो यहीं रह गया और मोहन चला गया वहाँ सालासर धाम। अब मोहन सालासर धाम में पहुँच गया। पहुँचने के बाद में वो जागरण के अंदर बैठा है। मोहन बैठा बैठा ये सोच रहा है, देखो सोहन वहाँ मस्ती कर रहा है, औरतों के साथ में खेल रहा है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या कर रहा है। उसको बार बार वो सोहन ही सोहन दिखाई देता था कि सोहन क्या कर रहा है, सोहन क्या कर रहा है। वो वहाँ जो जागरण हो रहा था, वहाँ बालाजी के धाम में बैठा है, वो सब भूल गया और खाली सोहन की कल्पना करने लग गया था। और खाली सोहन की कल्पना करते करते उसको सारी रात बीत हो गई। उधर वो सोहन है, वो वहाँ सोच रहा था, देखो मैं कैसा हूँ, मैं यहाँ इनके बीच में फंस गया, औरतों के बीच में, गंदी गंदी औरतें हैं सब, लेकिन क्या करूँ। और मोहन वहाँ भगवान के दरबार में बैठा है, मोहन वहाँ पर भजन गा रहा है, खूब नाच रहा होगा, भगवान के दर्शन कर रहा होगा, भगवान का प्रसाद ले रहा होगा। वो मोहन, सोहन तो ये कर रहा है और उधर मोहन है दूसरी कल्पना कर रहा है। दोनों की कल्पनाएं अलग अलग है। और दोनों, जबकि सोहन गंदी जगह बैठा है, मोहन अच्छी जगह बैठा है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग कल्पना है। सुबह है, जैसे सुबह हुआ, सोहन वापस वहाँ से चल करके और सालासर धाम आ गया और बाबा के दर्शन कर लिए। दोनों दर्शन करके वापस आ गए। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में दोनों को यमलोक में ले गए। वहाँ यमलोक में जाते चित्रगुप्त ने उन दोनों का खाता देखा। तो उन्होंने खाता देख करके चित्रगुप्त ने बेताल बोलने लगा, हे विक्रमादित्य महाराजा, दोनों का खाता देखते एक को तो भेजा उसने नरक, एक को भेजा स्वर्ग। तो अब विक्रमादित्य, अब महाराजा तू बड़ा ज्ञानी है रे, तू बड़ा न्याय करता है, तू न्याय करके बता कि किसको तो उन्होंने वहाँ पर नरक में भेजा और किसको स्वर्ग में भेजा। तो विक्रमादित्य ने कहा, देखो बेताल सुन, तो सुनना ही चाहता है ना तो सुन। वो जो सोहन है ना, वो सोहन तो वहाँ गांव में रह कर के भी, और उसकी भावना अच्छी थी और वो भगवान की कल्पना कर रहा था। उसका शरीर जरूर वहाँ था, लेकिन मन उनका सालासर धाम में था और कीर्तन में था और वहाँ भगवान के दर्शन में था उसका मन, इसलिए उसको तो स्वर्ग में भेजा। और जो मोहन जो सालासर धाम में आ गया था, बाबा के दरबार में बैठा था, उसका मन वहाँ नहीं था, उसका शरीर ही वहाँ था खाली। मन उसका सोहन के ये सोच रहा था, वो मन में गंदी गंदी बातें आ रही थी, सोहन मौज मस्ती कर रहा होगा सोहन, इसलिए उसको नरक में भेजा गया। बेताल ने कहा, राजा तूने बड़ा सही जवाब दिया, तू तो बड़ा, वास्तव में तुम्हारा न्याय प्रिय, तुझे राजा कहते हैं ना कि विक्रमादित्य का न्याय बड़ा प्रसिद्ध है। वास्तव में तुम्हारा न्याय तो बहुत सही है, तूने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन विक्रमादित्य मैं मजबूर हूँ, तू बोला क्यों, तू बोला इसलिए मैं वापस चला। और वहाँ से वापस उठ करके और जा करके उसी पेड़ के ऊपर लटक गया। और विक्रमादित्य फिर भागा उसके पीछे तलवार लेकर के। और विक्रमादित्य जैसे भागता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी बजाइए। अब विक्रमादित्य फिर वो पेड़ के पास में पहुँच जाता है। अब मैं आगे कथा आपको कहूँ, तब तक के लिए जय हिंद।